में जी हम आज की खबरें कल जो थी हमारी बड़ी क्या थी, इनकशाफात वाली खबरें थी, आज मासूमाना खबरें हैं। मासूमाना खबरें, ठीक है जी। तो मासूमाना खबरें जो हैं वो पहले ही हम आपके ऊपर जो है नहीं बॉम्ब नहीं फाड़ रहे अब आज कोई, आज सिर्फ सीधी सीधी खबरें सुनाएंगे आपको। तो ये है जनाब, ऑटवा पुलिस ने कहा है कि 150 एक्स्ट्रा पुलिस ऑफिशियल्स जो है इस वीकेंड के ऊपर जो है वो ऑटवा में लगा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपको पता ही है कि ट्रकर्स का वहाँ पे एक कॉन्वॉय आया हुआ है। वो कहते हैं जी कि इन्होंने तकरीबन जो है सारा ऑटवा पैरालाइज किया हुआ है, तो हम इनको पीसफुल प्रोटेस्ट तो करने देंगे लेकिन मिसचीफ, हेट, हरासमेंट, थ्रेट, इंटिमिडेशन के जो बिहेवियर्स हैं उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो पुलिस चीफ हैं यहाँ पे ऑटवा के, पीटर स्लॉली, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही वॉलेटाइल और डेंजरस डेमोन्स्ट्रेशन होता जा रहा है, तो इसलिए हमारी इसके ऊपर नज़र है और इसीलिए हमने ये एक्स्ट्रा लोग मंगवाए हैं। इसके अलावा कॉन्क्रीट बैरियर्स रखे गए हैं वीकेंड के लिए और लार्ज मशीनरी जो है वो भी लाई गई है ताकि ये जो डाउनटाउन का कोर है उस तक इनको ना जाने दिया जाए। इसके साथ साथ जनाब जो टोरंटो पुलिस है उसने भी सिमिलर बातें कही हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो कॉन्वॉयज़ जो हैं यहाँ पे आएंगे वीकेंड के ऊपर, तो हमने उसके लिए यूनिवर्सिटी एवेन्यू और यूनिवर्सिटी एंड यॉन्ग, ये जो सारी स्ट्रीट्स हैं इनको बंद कर दिया है। कॉलेज और क्वीन स्ट्रीट्स जो हैं उनके बीच में भी जो है वो ट्रैफिक अनएक्सपेक्टेड जो होएगी वो रहेगी और वो कहते हैं जी कि हम सिचुएशन को असेस करते रहेंगे और इसके अलावा जो रास्ते हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ, वर्कर्स, पेशेंट्स, फैमिली और जो लोग इधर पेशेंट्स को देखने जा रहे हैं उनके लिए खाली जो है खोला जाएगा। उसके अलावा जो है ये इलाके बंद रहेंगे। Just to give you a small little detail, College Street from College and Queen जी भाई अभी मैंने बताया, yes I have told University Avenue, University and Yonge and then between College and Queen Streets. Yes, I just gave all these details। हाँ जी, अच्छा जी, ओंटारियो ने कहा है कि जो लॉन्ग टर्म केयर होम्स हैं उनके ऊपर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ईजी अब करने के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट वीक से। तो इसमें इन्होंने जो अनाउंसमेंट्स की हैं वो ये की हैं कि भाई यहाँ पे जो है रेजिडेंट्स उनको 2 डेजिग्नेटेड केयर गिवर्स जो हैं वो एडिशनल भी दिए जा सकते हैं और वैसे तो 2 उनके पास होते हैं लेकिन और एडिशनल भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है उनको इजाज़त भी दी जाएगी कि वो अपना 1 टाइम जो है वो विज़िट भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो लोग जो कि ट्रिपल वैक्सीनेटेड हैं उनको ये हम जो है सोशल डे ट्रिप्स जो हैं वो करने देंगे और 2 अटेंडेंट्स की मौजूदगी में एक तीसरा आदमी उनके कोई घर वाला आके उनको जो है वो विज़िट कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ईज़ की तरफ जा रही हैं। इसके साथ साथ अल्बर्टा और सस्कैचुअन के जो प्रीमियर्स हैं, जैसे कि अल्बर्टा के हैं जेसन कैनी और सस्कैचुअन के हैं प्रीमियर स्कॉट मो, तो इन्होंने भी कहा है कि हम भी थोड़ा ईज़ की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने आज कुछ जो अनाउंसमेंट्स की हैं उसमें जेसन कैनी साहब ने कहा है कि ये हम अल्बर्टा के जो वैक्सीनेशन पासपोर्ट्स हैं इनको एंड कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस जो हैं एट द एंड ऑफ द मंथ उनको भी थोड़ा कर देंगे कम, इसलिए कि हॉस्पिटलाइजेशंस में हम डिक्लाइन देख रहे हैं। और प्रीमियर स्कॉट मो जो हैं उन्होंने भी ये इसी तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं लोग जो है पब्लिक जेसन कैनी बात करते हैं तो इसका मतलब उन्होंने कहा जी हम ऐड कर देंगे सब खत्म, बस फिनिश खत्म। हाँ, तो इन्होंने भी यही बात की है स्कॉट मो साहब ने। इन्होंने कहा जी कि अब हमको इसके साथ ही वायरस के साथ रहना है और हालांकि जो साइंटिस्ट और जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि अभी चीज़ें ईज ना करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अब हमको इसके साथ ही रहना है, तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। इसके अलावा जो न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राटोर के जो प्रीमियर हैं एंड्रयू फ्यूरी, उन्होंने भी कहा है कि हम भी कुछ चेंजेस आने वाले दिनों में ला सकते हैं, लेकिन ये चेंजेस कॉशन के साथ जो हैं वो आएंगी। टीटीसी ने जनाब आज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है और इन्होंने कहा है कि हमारा जो ये सिस्टम था कि हम मंथली पास देते थे उसके बजाय हम न्यू फेयर कैपिंग सिस्टम जो है वो अब हम लाना चाहते हैं। अच्छा, उसकी अब क्या वजह है? वो कहते हैं जी कि ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी रहेगी। कभी कभी ऐसे होता है, आपको पता ही है कि जो प्रेस्टो के जिन लोगों ने कार्ड्स लिए हुए थे उनको काफ़ी कम पैसे देने पड़ते थे। ये कहते हैं जी कि अब हम अलाउ करेंगे जो कस्टमर्स हैं कि वो जब सर्टन नंबर ऑफ ट्रिप्स कर लेंगे तो उनको कुछ जो है फ्री ट्रैवल दिया जा सकता है, पॉइंट्स दिए जा सकते। तो वो कह रहे हैं जी कि ये ज़्यादा बेटर सिस्टम है और ये स्टाफ जो है इसके लिए खुश है।
हमने इसी तरह की जो इनोवेटिव हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेट्रो पास हमने एक दफ़ा किया था, तो वो भी काफ़ी जो था पॉपुलर रहा था, तो इसीलिए हम हमेशा जो है ये चेंजेस लाते रहते हैं। तो यानी कि इसमें समझा यही जा रहा है कि चूंकि अब राइडरशिप काफ़ी कम हो गई है, तो इनकरेज करने के लिए लोगों को कि भाई अगर आपने सर्टेन नंबर ऑफ ट्रिप्स ले लिए तो कुछ आपको फ्री मिल सकते हैं। तो शायद फ्री के चक्कर में लोग जो हैं वो कहें चलो जी मौसम भी ख़राब है, अपनी गाड़ी को छोड़ो, बस में सफ़र करो। ऐसे हो सकता है। लॉबलॉज जो है उन्होंने जी आज अनाउंस किया है कि एक पीसी का ब्रांड है, ये पता ही आपको जो ब्रांड है प्रेसिडेंट्स चॉइस जो है ये ब्रांड, इसका लेमन एंड जिंजर सिसिलियन सोडा जो है वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी खरीदा है जिसके के ऊपर डेट लिखी हुई थी बेस्ट बिफोर सितंबर 24-23, तो इसको आप बिल्कुल फेंक दें, इसलिए कि हमको लग रहा है कि इसके अंदर ग्लास हो सकता है, क्योंकि इनको कुछ शिकायतें मिली थी। हालांकि कुछ इंजरीज की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो कनाडा की फूड इंस्पेक्शन एजेंसी ने उसने फौरन इसको रिकॉल किया है और लोगों को कहा है कि या तो आपने जहां से खरीदा उसको वापस करें या फिर इसको आप फेंक ही दें, आप ना इस तरह करें। अच्छा जी, स्टैट्स कनाडा की जो भी खबर आरफा बाजी ने बताई है तो उसमें हम आपको ये जो कि जॉब्स जो है वो लूज़ की हैं, तो उससे ये हुआ माजिद भाई कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ऊपर चला गया है। तो 6% था दिसंबर में और अब 6.5 को ये टच कर रहा है, और जाहिर है कि सबसे ज़्यादा हिट इसमें जो हुआ है ओंटारियो और क्यूबेक हुए हैं। और वैसे तो हम देख सकते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें कि स्टैट्स कनाडा ने कहा है कि यंग लोग और विमेन जो हैं ज़्यादा अफेक्टेड हैं, लेकिन जो हैं वो जॉब्स लूज़ दूसरी वजहों से भी हो सकती हैं, रिस्ट्रिक्शन से भी हो सकती हैं, और अगर मार्केट में जॉब्स नहीं भी हैं तो भी उसकी वजह से भी हो सकती हैं, ज़ाहिर है ये है। अच्छा, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने जनाब आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है और उससे किंगडम को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आपको पता ही है कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ये ऑयल कंपनीज है एरामको, तो इसके इन्होंने हाँ जी एरामको के कुछ अर्सा पहले जो है वो कुछ शेयर्स बेचे थे, और ये $29.4 बिलियन की जो थी इनकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स थी जो उन्होंने की थी 2019 में। हालांकि अभी भी जो मेजर स्टेक होल्डर है वो ये खुद ही है, किंगडम खुद ही है, लेकिन फिर भी अब वो कह रहे हैं कि कुछ और हम जो हैं स्टेक्स इसमें बेचना शुरू करना चाहते हैं। और डाउ जोन्स जो है उसने रिपोर्ट किया है कि अगर ये सेल अप करेंगे तो इनके जो हैं स्टॉक्स जो ये सेल कर सकते हैं $50 बिलियन के करीब जो है ये कर सकते हैं, जो कि 2.5% ऑफ जो है कंपनी की जो वैल्यू के ऊपर जो है वो हो सकता है। तो इसलिए ये काफ़ी मेजर जो है अनाउंसमेंट है। चाइना जो है जी उसने आज रशिया का साथ दिया, क्योंकि आपको पता ही है व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं वो रशिया से चाइना में गए हुए हैं बीजिंग ओलंपिक्स जो है वो अटेंड करने के लिए, तो उसके बीच में उनकी प्रेसिडेंट शी से मुलाकात हुई है। तो प्रेसिडेंट शी ने उनका बिल्कुल साथ दिया है यूक्रेन का जो मसला है उसके ऊपर, और इस पे जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसमें इन्होंने कहा है दोनों ने कि भाई नेटो को अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको एक्सपैंड करने की इस एरिया में ज़रूरत नहीं है, और इनको अबंडन करनी पड़ेगी अपनी आइडियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ कोल्ड वॉर जो है अमेरिका को और एलाइज उसके को। और इसके अलावा जो है वेस्ट मुस्तकिल कोशिश कर रहा है, आपको पता ही है पुतिन साहब के साथ कि कोई ना कोई डील बनाई जाए, लेकिन आज जो उन्होंने बातें शी साहब के साथ की है, शी साहब ने उनको इसको एंडोर्स किया है। तो अब आने वाले दिनों में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो हैं और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज हैं वो शायद जो है मॉस्को और कीव जो है यानी कि रशिया और यूक्रेन दोनों के दौरे कर सकते हैं, कि ताकि इनको कहा जाए कि भाई कोई बात नहीं है, हाँ टेक इट इजी, हमारी भी फोर्सेस रहने दो, अपनी अगर रखनी है तो ऐसी कोई बातचीत वहाँ पे हो सकती है। अच्छा जनाब, स्टेट डिपार्टमेंट जो है अमेरिका का उसने आज कहा है कि हम आर्म्स जो है हर हाल में आप बेचना चाहते हैं यूएई को, जॉर्डन को और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को। आपको पता ही है कि कांग्रेस के अंदर एक ये आई थी रिपोर्ट कि चूंकि कॉन्स्टेंटली यूएसए जो सऊदी अरेबिया जो है यमन के ऊपर अटैक्स कर रहा है, तो इसलिए उसको हमारे वेपन्स देने की ज़रूरत नहीं है, अब इसके ऊपर जो है आप रोक लगाएं। और ख़ुद भी बाइडन साहब ने कहा था कि हम सेल्स रोकेंगे सऊदी को आर्म्स की, लेकिन आज स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर इसको कांग्रेस ब्लॉक नहीं करेगी तो $600 मिलियन की हम एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो दे सकते हैं इसको सऊदी अरेबिया को, और इसको इंक्रीज किया जा सकता है टू 23.7 मिलियन मोर, और यूएई जो है उसको 65 मिलियन के जो है वो आर्म्स दिए जा सकते हैं। आपने कहा था
जी कल ही आपने कहा। हाँ, कल ही मैंने कहा था कि ये अब आर्म्स की रेस शुरू हो जाएगी, जाहिर है। तो ये इनके जो पेट्रियट हैं और ये जो होमिंग ऑलवे किलर्स हैं, ये सारे इनको दिए जाएंगे और सिमिलर इक्विपमेंट जो है उसको जॉर्डन को भी दिया जाएगा। तो अब लोग कह रहे हैं कि बाइडन साहब को कि भाई साहब आपने तो प्लेज किया था कि इनको कंट्रीज को नहीं देना, खास तौर पे जो है सऊदी अरेबिया को। तो अब सऊदी अरेबिया में आपको ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं नजर आ रहे? नहीं, तो वो कह रहे हैं नहीं, क्योंकि ये पॉलिसी उनकी थी ना ट्रंप साहब की। ट्रंप साहब ने कहा था कि नहीं, मल्टी बिलियन हमारी डील्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ आर्म्स की, तो हम कैसे उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएं, जब ये शोर उठा था इनिशियली। तो इन्होंने बड़े उसके खिलाफ बोला था कि नहीं हमको नहीं करना चाहिए। तो अब फिर आप भी वही लाइन टो कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस माजिद भाई? व्हाट इज दिस? इट्स कॉल्ड मनी। यस yes, money speaks, नहीं, money barks. money barks, yes. वो आपको पता है ना कि अरब्स जो हैं वो बी उनकी लैंग्वेज में, अरबिक में बी नहीं है। तो जैसे पाकिस्तान को बेकिस्तान बोलते हैं वो, तो हर पेप्सी को बिप्सी बोलते हैं, राइट, बे। तो वो एक बड़ा रिच सऊदी जो है ना, तो वो वहाँ पे गया यूएस में। तो द काइंड ऑफ कार ही हैड, यू नो, द लेटेस्ट लैम्बोर्गिनी। तो वो वहाँ पे फिर रहा था न्यूयॉर्क में। तो उसने कहा कि उसको सार्जेंट को उसको जगह नहीं मिल रही थी, बहुत पार्किंग फुल थी। कहता है वल्लाही हबीबी वेयर कैन आई पार्क माई कार। तो वो पुलिस वाला जो है ना, उसने उसकी गाड़ी देखी और शेख साहब के वो रोलेक्स घड़ी जड़ियाँ और ये सारा कुछ देखा। तो उन्होंने कहा कि सर द काइंड ऑफ मनी यू हैव यू कैन पार्क एनीवेयर इन द यूएस। So money barks है, money barks ऐसे है। अच्छा जी, यूएसए के अंदर जो स्टॉर्म्स आ रहे हैं, आप सोचे जरा, बड़े बड़े मुल्कों में भी होता है, हमारे पाकिस्तान में कितना शोर मच जाता है। 330,000 पीपल इन दिस विंटर, जब -25 और -30 टेम्परेचर है, उनके पास पावर नहीं है। और यहाँ पे खास तौर पे टेक्सास में और कैंसा में, टेनेसी में, ओहायो में, न्यूयॉर्क में ये तूफान आए थे। तो बहुत सारे इलाके जो हैं उनके पास, ये जो जैसे हमने बताया 330,000, काफी जमाना गुजर गया। हाँ, तो उनके पास नहीं है पावर। तो अब ये जो इसमें जो टेक्सास के जो गवर्नर हैं ग्रेग एबट, उन्होंने कहा जी ये काम जल्दी नहीं होएगा, इसमें कुछ दिन लग जाएंगे बहाल करने के लिए, इसलिए कि तारें टूट के गिर गई हैं, दरख्त गिरे हुए हैं, तो सफाइयों में और करने में। तो आप सोचें कि मैं सोच रही हूँ कि ये लोग -25 या -30 डिग्रीज में कैसे गुजारा करेंगे बगैर पावर के। तो बहरहाल जी ये जी वहाँ पे आया है। वॉशिंगटन पोस्ट की जनाब एक आज रिपोर्ट आई और इन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज रिपोर्ट की है जो कि और कहीं पे देखी नहीं गई। इनके मुताबिक इन्होंने एक सेंटेंस उठाया है जो कि आज पार्लियामेंट के अंदर बोरिस जॉनसन साहब ने कहा है। उन्होंने आज जो एक सेंटेंस बोला है, उन्होंने कहा कि जो है चेंज इज गुड एंड इट इज नेसेसरी टू मेक टफ डिसीजंस। अच्छा जी, अब ये जो सेंटेंस है ना, चेंज इज गुड स्पेशली, ये आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले ये जो एक मूवी आई थी लायन किंग, उसके अंदर वो जो था, वो जो मंकी का जो किरदार था, रफीकी जो अदा करता है, वो उसको बोलता है कि भाई तुम जो है लायन किंग के पास आते हैं ये सारे, और उसको कहते हैं कि भाई तुम अपना जो ये है अपने फादर की डेथ के बाद इतने ज्यादा उदास ना हो जाओ, यू शुड टेक प्राइड एंड यू शुड टेक योर राइटफुल प्लेस। हाँ, तो इसमें उसने ये जो सेंटेंस था ये उसमें इसने बोला था। तो उसके ऊपर आज वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरा आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा जी कि ये असल में क्या हो रहा है कि बोरिस जॉनसन साहब की जो खराब पॉलिसीज हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग अब इनको छोड़ते चले जा रहे हैं। सबसे तो बड़ी बात ये हुई है कि 5 लोगों ने आज जो है रिजाइन कर दिया है। और हुआ ये है सबसे पहले तो कि यहाँ पे बोरिस जॉनसन साहब ने एक एलिगेशंस लगाए हैं जिमी सेवेल को लेते हुए, और उनके बारे में कहा है कि भाई उसको जो लेबर का लीडर है सर कायर स्टार्मर को, कि तुमने अपने जमाने में इस आदमी को जिसके के ऊपर इतने ज्यादा एलिगेशंस थे उसको तुमने हटाया नहीं है। तो उसके ऊपर इनकी जो बहुत क्लोज जो इनकी साथी थी एक मुनीरा मिर्जा जो हैं वो नाराज होकर चली गई हैं। इसके अलावा और 5 लोगों ने इनको छोड़ दिया है। इनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं डैन रोजनफील्ड, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी मार्टिन रेनॉल्ड्स ने, कम्युनिकेशंस डायरेक्टर जे डॉयल ने, पॉलिसी एडवाइजर एलेना नारोजेंस्की ने।
तो ये सब लोगों ने जब रिजाइन किया तो उसके ऊपर इनके ऊपर जो है वो सवाल किए गए थे, तो उस पे इन्होंने कहा, ये सेंटेंस बोला, चेंज इज गुड। तो ये इन्होंने आज उसके साथ मिक्स किया, लोगों ने गलत मतलब ले लिया। हाँ, गलत मतलब इसका ले लिया, क्योंकि 5 लोगों ने रिजाइन कर लिया और लोगों ने, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने रफीकी जो है, जो लायन किंग में, उसके साथ इसको एसोसिएट कर दिया। अच्छा जी, बोरिस जॉनसन साहब की आज जो ये जो 5 लोगों ने रिजाइन किया है, इसके अंदर खास तौर पे ये जो लड़की है मुनीरा मिर्जा, इसके ऊपर आज बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई है। ये जो हेड ऑफ पॉलिसी थी इनकी, कि ये मुनीरा मिर्जा कौन सी लड़की है। अच्छा, मुनीरा मिर्जा के बारे में जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग आज चीजें कुछ सामने आई हैं। ये, इसके पेरेंट्स इमिग्रेंट्स थे जो कि इंग्लैंड में कुछ अर्सा पहले गए थे, और ये बच्ची जो है पाकिस्तानी ओरिजिन की है और बड़ी ही ये ब्राइट है। ये पढ़ी है हिल कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल की, फिर मैंसफील्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड में ये पढ़ी है, और 14 साल से ये काम कर रही है जॉनसन साहब के साथ। तो ये जब छोड़ के गई है तो उसके ऊपर जॉनसन साहब को खुद भी बड़ा अफसोस हुआ है, और उन्होंने कहा है कि यस, उसका जो रेजिग्नेशन है वो काफ़ी मुझे जो है वो चैलेंजिंग है और मुझे बुरा भी लगा है। तो इसको ये बड़ा मेजर, ये एक सेटबैक इनको कह सकते हैं मिला है, क्योंकि बोरिस जॉनसन साहब की जो ज़्यादातर पॉलिसीज होती थी उसके पीछे हाथ कहा जाता है कि इस बच्ची का मुनीरा मिर्जा का होता था, और इसको बोरिस का ब्रेन भी कहा जाता था। ये इतनी स्मार्ट है ये। तो इसने और जो कुछ लोगों ने छोड़ा है, तो उससे काफी जो है ये इनको चैलेंज और नुकसान हो सकता है। इंडिया के अंदर जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, उन्होंने जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनके नेफ्यू जो हैं भूपिंदर सिंह जो है, अका हनी उसको बोलते हैं, उनको उन्होंने पकड़ा है, और उन्होंने इनको पकड़ा है जो अलेज्ड इलीगल सैंड माइनिंग ये कर रहे थे अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और ये जो है इनके घर पे कुछ अर्सा पहले रेड भी हुई थी, और इनको फिर उसके बाद अपना जो इनका जलंधर का ऑफिस है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, उसमें बुलाया गया था, क्योंकि इनके घर से 8 करोड़ रुपए कैश और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिससे पता चलता था कि ये इन्वॉल्व हो सकते हैं इलीगल माइनिंग के अंदर। तो ये अब इलेक्शन का टाइम है और इस तरह के स्कैंडल सामने आ जाने काफ़ी बुरे हो सकते हैं। द वायर की आज एक स्टोरी है, और इन्होंने एक कनेडियन MP जो है उसका इंटरव्यू लिया है। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 2000 इंडियन स्टूडेंट्स जो मॉन्ट्रियल में पढ़ने के लिए गए थे, मोस्टली फ्रॉम पंजाब, वो दे आर इन डायर स्ट्रेट्स। वाई? क्योंकि उन्होंने, मॉन्ट्रियल ने उन 3 कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया है फॉर नॉट बी फॉलोइंग द राइट लीगल प्रोसेस। और इसने एक बार फिर से जो है ये जो डिबेट है ये ओपन कर दी है कि ये पंजाब से धड़ाधड़ बच्चे जो इंडियन पंजाब से आ रहे हैं, और बगैर जाने हुए कि क्या ये कॉलेजेस लीगल हैं भी कि नहीं। और आप देखें कि इनकी फीसें कितनी ज़्यादा हैं, $15,000 से $29,500 तक जो है इनकी फीसें हैं इन कॉलेजेस की। तो इन्होंने एक पूछा है उनसे, MP का उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा जी, उन्होंने हमें बताया कि इन्होंने फॉलो नहीं किए थे जो कनेडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के रूल्स हैं उसको, तो इसके लिए। तो अब ये जो 3 कॉलेजेस अलेजली शट डाउन किए गए हैं, ये है कॉलेज डी कंपैटिबी ल सेक्रेटेरिएट, और एक है कॉलेज डी उस्तूर, और एक है M कॉलेज जो है, ये जो है ये वहाँ पे बंद किए गए हैं। तो बच्चों को बहरहाल बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनको कहा गया था कि भाई आप फीसें फटाफट जमा कराएं, तो फीसें तो उन्होंने जमा करा दी थी। तो ये तकरीबन जो है इंडियन 9 लाख से 17 लाख रुपए तक बनते हैं ये, जो उन बच्चों ने जो थे जमा किए। हिंदुस्तान टाइम्स की जनाब आज एक रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक कर्नाटका के अंदर वो जो हिजाब वाली बच्चियां हैं उनको क्लासें ना अटेंड करने का सिलसिला चल रहा है। इससे पहले भी हमने थोड़े दिन पहले आपको बताई थी कि कुछ बच्चियों को जाने नहीं दे रहे, और उनको कहा जा रहा है कि भाई तुम जब तक हिजाब नहीं हटाओगी तुमको नहीं करने दिया जाएगा। और इसी तरह आज एक और कॉलेज की न्यूज़ आई है, तो जब इनको जो प्रिंसिपल इनके हैं रामाकृष्णन, उन्होंने आके कहा जी अपने हिजाब हटाओ ताकि तुमको क्लासें अटेंड करनी दी जाएं, तो बच्चियों ने कहा कि भाई हम क्यों उठाएं, कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्टिव नहीं आई है। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे तो जो है कॉलेज के डायरेक्टर और डेवलपमेंट कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुझे कहा है, तो जो वो मुझे कहेंगे मैं फॉलो करूंगा। तो एज अ रिजल्ट अगर आप हिजाब नहीं हटाएंगे तो आप कॉलेज में नहीं आ सकते हैं। तो ये अब जो है काफ़ी मुश्किल यहाँ पे बच्चों के लिए बनती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर आज आपको पता ही है कि जो है कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया था इंडिया ने, तो उसकी याद में। तो आज पाकिस्तान ने अगेन बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है। पाकिस्तान की सेनेट के अंदर जो PPP की हिंदू दलित सेनेटर हैं कृष्णा कुमारी कोहली, उन्होंने आज चेयर किया है सेनेट की प्रोसीडिंग्स को, और उन्होंने कहा कि ये जो जुल्म और ज्यादतियां
इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन जम्मू और कश्मीर है, इसमें जो कुछ हो रहा है दुनिया को उसकी तरफ दिखाना चाहिए और देखना चाहिए। और ये सेनेटर कृष्णा कुमारी ने यह भी कहा है कि दिस इज अ स्लैप ऑन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स फेस, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो है जो माइनॉरिटीज हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है और आपके मुल्क में माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। इसको जो है बात को आज इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट किया गया क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेसर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च हैं एट उपसला यूनिवर्सिटी में, ये अशोक स्वेन साहब, उन्होंने आज एक बड़ा मेजर बयान दिया है और उन्होंने कहा है जी कि एक हिंदू दलित औरत पाकिस्तान की सेनेट जो है कृष्णा कुमारी कोहली, उसको वो आज प्रिजाइड कर रही थी। तो ये वाकई ही बड़ी जो है इंडिया के लिए, हाँ इंडिया के लिए अफसोस की ये जो है वो खबर है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो सेनेटर फैसल जावेद हैं उन्होंने भी कहा है कि हम जो ये मैसेज हमने दिया है, ये जो कृष्णा कुमारी साहिबा ने जो सेनेट का सेशन प्रिजाइड किया, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड इन ट्रीटिंग माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान। तो आज इसके ऊपर काफी डिस्कशन रही। पाकिस्तान मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, वो आज थोड़े से खफा नजर आए। उसकी वजह यह है कि इंडियन आर्मी चीफ मेजर जनरल मनोज मुकुंद नरवान जो हैं उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा जी कि एलओसी के ऊपर जो शांति है वो इसलिए है क्योंकि वी हैव टॉक टू पाकिस्तान एट द ऑन अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो मेजर जनरल साहब ने कहा है कि इसमें पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ कोई नहीं है, कोई वीक नहीं है, कोई कमजोर और कोई ताकतवर नहीं है। हमने तो सिर्फ इसलिए ये चीजें रोकी हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है हम कंट्रोल कर रहे हैं ताकि क्योंकि कश्मीरी जो है दोनों तरफ से वो उनके ऊपर जो है बड़ी मुश्किलें ना आए। शबाना आजमी ने जी आज उर्मिला मटोलकर जो है उनको आज उनकी 48 बर्थडे पे उनको विशेस दी हैं। उन्होंने कहा जी बहुत मुबारक हो आपको एंड यू हैव रियली ग्रोन एज अ सोशली कॉन्शियस एंड पॉलिटिकली एंगेज्ड पर्सनालिटी। और आपको पता ही है कि उर्मिला ने मासूम से एज अ चाइल्ड स्टार, जिसमें कि शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह थे, उससे स्टार्ट किया था और डेब्यू वैसे इनका 1997 में करम फिल्म से हुआ था और फिर इन दोनों ने काम किया था फिल्म तहजीब में 2003 में एज मदर एंड डॉटर। तो ये काफी एक दूसरे के करीब समझी जाती हैं। जैकलिन फर्नांडिस ने तो जनाब आज एक बहुत ही धमाकेदार खबर जो है वो छापी है और अपने उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि हॉट न्यूज एंड हॉटनेस इज हियर, इट इज गेटिंग हॉट हियर। उसकी वजह तो जाहिर है हॉट ही है क्योंकि जो 365 डेज के एक्टर हैं, इटालियन एक्टर मिशेल मोरोने, वो इनके साथ आप एक म्यूजिक वीडियो मुड़ मुड़ के में नजर आएंगे। तो ये जो एम्ब्रेस करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, तो जो ट्विटर और सारा सोशल मीडिया वो आज पागल हुआ है और वो इतना जो है जेलस हो रहा है जैकलिन फर्नांडिस से, बिकॉज मिशेल मोरोने इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन एंड नेटफ्लिक्स की जो इन्होंने फिल्म में काम किया था उसको काफी ज्यादा सक्सेस मिली, इतनी ज्यादा कि नेटफ्लिक्स अब कह रही है कि सिर्फ एक जो है हमने सीक्वल नहीं बनाना, इसके साथ मिशेल मोरोने के साथ 2 सीक्वल्स बनाने हैं इसके। अच्छा जी, तो बड़ी जबरदस्त ये है। एंड जनाब प्रेसिडेंट शी जो हैं उन्होंने आज बीजिंग ओलंपिक्स को ओपन किया और बड़े जबरदस्त किस्म के यहाँ पे जो हैं बर्ड नेस्ट और जो है लेटस शेप का ये स्टेडियम है जिसके के अंदर फायरवर्क्स किए गए और यहाँ पे चाइना का नेशनल फ्लैग और जो है तराने गाए गए और बड़ी जबरदस्त जो है ये सेरेमनी रही। लेकिन जाहिर है कि क्राउड जो था दूर दूर था, सोशल डिस्टेंसिंग में था और मास्क पहने हुए था। पीसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है, रीस्केड्यूल किया है ऑस्ट्रेलिया का टूर टू पाकिस्तान। पहले ये जो है फरवरी 27 को आने वाले थे, अब ये आएंगे मार्च 4 से ऑनवर्ड्स और इसमें ये लोग खेलेंगे 3 टेस्ट, 3 ODIs और 1 T20। आफ्टर 1998 ये जो है पहला टूर होएगा ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान में। जी हाँ, और ये जो हैं जो फर्स्ट टेस्ट है वो खेलेंगे रावलपिंडी में, दूसरा कराची में, तीसरा लाहौर में और फिर उसके बाद इस्लामाबाद जाएंगे ये खेलने के लिए ODIs और T20। तो ये बहुत बिग न्यूज है। एंड जनाब आवर लास्ट न्यूज एब्सोल्युटली इज अबाउट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन। इनको जो है आपको पता ही है, कुछ अर्सा पहले हमने आपको बताया था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जब ये बिग बैश लीग खेलने गए हुए थे, खेल रहे थे सिडनी थंडर्स के साथ एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट, तो इनके बॉलिंग एक्शन को इलीगल कहा गया था और इनको कहा गया था कि इनकी टेस्टिंग यहीं पे ब्रिस्बेन में होगी। लेकिन फिर कहा गया था कि ठीक है लाहौर में भी जो आईसीसी की एकेडमी है उसमें इनका एक्शन देख सकते हैं। तो वहां पे अब देख के अनाउंस किया गया है कि इनका एक्शन इलीगल है और एज अ रिजल्ट इनको सस्पेंड किया गया है। जो पीएसएल के बाकी के मैचेस हैं उनसे ये इस वक्त खेल रहे थे क्वेटा ग्लेडिएटर्स के साथ।
धमाका हो गया ग्लैडिएटर्स पे। यस, धमाका हो गया बेचारों पे। ये थी हमारी आज की खबरें और सब। थैंक यू सो मच जी। एंड कुछ स्पॉन्सर्स के पैगामात। एंड जाना नहीं है आपने कहीं पर। अब आपका पसंदीदा प्रोग्राम गपशप शुरू होने वाला है। यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट टू। किस तरह? 416-620-1778 हमारा फ़ोन नंबर है। 416-620-1778 पे आप आइए, गाने सुनाइए, हमें लतीफ़े सुनाइए, अपनी स्टोरियाँ सुनाइए जी, जो भी है। इट इज़ ओनली अ गपशप। तो अब कुछ स्पॉन्सर्स के पैगामात। विल बी राइट बैक राइट आफ्टर दिस। गपशप शुरू होने वाला है।